नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। अब समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पर रहेगा फोकस। केदारनाथ में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 15 साधुओं पर कार्रवाई, बिना सत्यापन के रहना पड़ा महंगा। पंचलेश्वर महादेव मंदिर में फर्जीवाड़े का आरोप, महंत ने समिति पर चढ़ावे और संपत्ति में अनियमितता का आरोप लगाया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नहीं होगी कांवड़ यात्रा, जरूरी इंतजाम करने के लिए राज्यों में सहमति। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शादी से मना करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। उत्तराखंड में 21 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। रुद्रपुर के वीनस होटल में स्विस की वार्षिक आम सभा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम एम्पावरिंग इंडस्ट्रीज फॉर विकसित भारत 2047 रही। इसमें उत्तराखंड के औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार सृजन और उद्योगों की चुनौती पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में सिडकुल, पंतनगर एवं आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के प्लांट हेड, एचआर हेड, उद्योग प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कौशल विकास, श्रमिक कल्याण, निवेश बढ़ाने और प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय जैसे अहम विषयों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्विस के नए अध्ययन का चयन रहा। सर्वसम्मति से गजेंद्र सिंह को संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया। उनके नाम की घोषणा होते ही उपस्थिति उद्योग प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। तो बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, हमारे सहभागी बने। दूसरा ये मेरा ये है कि जैसा सिन्हा जी ने इसको कार्यकाल को चलाया है, आप लोगों के सहयोग से या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सहयोग से डेफिनेटली हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या जो रोड्स की स्थिति है या जो हमारे शेड्यूल के अंदर थोड़ा बहुत जो भी है उसके लिए हम काम करेंगे, ये इंडस्ट्रीज के लिए काम करेंगे। जो हमारे वर्कमैन है या हमारे वर्क फोर्स है, जो हमारे बिल्कुल चोली दामन का साथ जिनके साथ है, उनको भी हम उनकी वेलफेयर्स के लिए उनके अलग अलग कंपनियों में जाके बात करेंगे। और आप धन्यवाद। देखो, शेड्यूल को लेकर हमारी यही प्राथमिकता होंगी कि सारे इंडस्ट्रीज का जो भी प्रॉब्लम है, एक बार जो भी गवर्नमेंट के साथ है या कुछ करके, तो हम लोग उसको उनके मुद्दे उठाएंगे। नैनीताल के बुगड़पाली गांव के गौरव कुमार पहाड़ के युवाओं के लिए मिसाल बन रहे हैं। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के साथ साथ गौरव ऊन और कुर्सियां के धागे से खूबसूरत हस्तशिल्प तैयार कर स्वरोजगार की नई राह बना रहे हैं। कोरोना काल में खाली समय में सदुपयोग करते हुए गौरव ने यूट्यूब के जरिए कुर्सिया का काम सीखना शुरू किया और धीरे धीरे ये शौक उनके जुनून में बदल गया और उन्होंने इसे रोजगार बनाने का भी फैसला किया। और गौरव पिछले 2 साल से ऊनी धागों से बैग, गुलाब के फूल, की चेन, वॉल हैंगिंग और कई तरह के सजावटी सामान तैयार कर रहे हैं।
खूबसूरत से डिज़ाइन बनाए हैं। तो कहाँ से प्रेरणा मिली ये सब? ये मुझे यहाँ पे लोकल की जो महिलाएं हैं उनसे मिली है कि यहाँ पे जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो ऊन के काम करती हैं। तो मैंने फिर ये उन्हें देखा, तो मैंने फिर यूट्यूब से सीखना शुरू करा इसे कि मैं मतलब इससे मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने ये ट्राई करना शुरू करा, धीरे धीरे सीखा और मैं अच्छे से इसे सीख पाया। तो मैंने फिर इसके स्टॉल्स वगैरह लगाना शुरू करे। जहाँ भी मौका मिलता है मैं वहाँ जाता हूँ और स्टॉल लगा के इन्हें बेचता हूँ। तो ऑनलाइन भी आप इसकी बिक्री करते हैं क्या? ऑनलाइन तो अभी तक नहीं करते हैं। विकासनगर के नवागढ़ ग्राम पंचायत के डॉक्टरगंज में शनिवार को बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 7 वर्षीय मासूम अरमान की प्लास्टिक के पाइप में फंसने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक है, जबकि ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टरगंज में सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी के लिए प्लास्टिक के पाइप सड़क किनारे रखे गए थे और तेज बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। इस दौरान पानी में खेल रहा 7 वर्षीय अरमान पाइप के अंदर चला गया। सक्रिय सिरे के कारण बाहर नहीं निकल सका और पाइप में पानी भरने से उसकी दम घुटने से मौत हो गई। से जहां पर तालाब की पहाड़ी ग्राम पंचायत गडूल के शीला चौकी क्षेत्र में ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल आई आपदा के बाद से क्षेत्र में हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ पुल आज तक नहीं बन पाया। इसके अलावा नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा के स्थायी इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। हर मानसून में नदी का जलस्तर बढ़ने से माल का खतरा बना रहता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में सोनू राठौर उर्फ जूड़ी, यश सिंह, अनुज उर्फ मुदिया और सोहेल शामिल हैं, जबकि एक नाबालिग के बाद न्याय अधिनियम के तहत अभिरक्षण में लिया गया है और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोदी मैदान के पास घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 अवैध 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 6 कारतूस बरामद किए गए। परसों रात का एक मामला है जिसमें कल हमें थाना पे तहरीर प्राप्त हुई। उसमें यह एप्लीकेशन दी गई पीड़ित द्वारा कि उसके घर के पास कुछ लड़के आए हैं और उनके साथ लगातार उनसे जान की मारने की नीयत से उसके ऊपर फायरिंग की गई। इस संबंध में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें एक जो अभियुक्त है वह नाबालिग, उसे संरक्षण में दिया जाएगा। साथ में जो 3 अभियुक्त है
उनसे 2 तमंचे बरामद हुए हैं। एक तमंचा वो है जिससे फायरिंग की गई है, दूसरा एक और तमंचा एक और व्यक्ति है जो अभियुक्त सोनू है उससे बरामद किया गया है। खबर है डोईवाला से, जहां पर डोईवाला ब्लॉक की पहाड़ी ग्राम पंचायत गडूल के शीला चौकी क्षेत्र में ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है पिछले साल आई आपदा के बाद से क्षेत्र में हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ पुल आज तक नहीं बन पाया। डोईवाला ब्लॉक की गडूल ग्राम सभा के शीला चौकी क्षेत्र में हम इस समय हैं और पिछले साल यहाँ पर देवी आपदा आने के कारण पुलिया बह गई थी, पुल बह गया था, रास्ता खत्म हो गया था। उसके बाद 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना तो ये पुलिया बन पाई ना ही पुल बन पाया। लोग नाराज़ हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं शासन प्रशासन के खिलाफ। इनका सीधा आरोप है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ अनदेखी की जा रही है, क्योंकि यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर देहरादून में सारी सरकार बैठती है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है ना तो आधे के काम हुए, न ही बाढ़ सुरक्षा के कोई कार्य हुए। तो लोग नाराज़ हैं और ये चाहते हैं कि कम से कम अब जैसे मानसून का सीज़न है और लगातार बारिश का अंदेशा जताया गया है, उसको देखते हुए कम से कम यहाँ कुछ सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर बारिश होती है और ये पुलिया बह जाती है तो लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। राजकुमार के न्यूज़ डोईवाला। आज मैं यहाँ पे शीला चौकी पे आया हूँ, तो मैंने देखा कि पिछले साल जब आपदा यहाँ पे आई थी मैं उस समय भी आया था और साथ में अधिकारी भी यहाँ पर आए थे और आपका प्रशासन से अधिकारी भी आए थे और विधायक जी भी आए थे और लगातार ये मांग यहाँ पे क्षेत्रवासियों द्वारा की गई थी कि यहाँ पे पुल का और बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाए। और पिछले दिनों बीडीसी में भी ये मामला यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य ने उठाया था कि अब तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, तो आश्वासन मिला था विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा कि यहाँ पे हम जल्द ही बाढ़ सुरक्षा का काम करेंगे और आप देख सकते हैं 1 साल हो गया है, कोई काम नहीं हुआ। तो हम इस बात को लेकर नाराज हैं कि पिछले साल से हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। और ये देखिए पिछले साल भी हम लोग बहुत परेशान थे, हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और इस बार भी पूरा होने की संभावना है। हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और अगर ऐसे ही रहा, शासन प्रशासन नहीं जागा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम जनप्रतिनिधियों को और तो और डीएम एसडीएम किसी को यहाँ गांव में नहीं घुसने देंगे, सबका बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हमारे पास अब अंतिम फॉर्मूला यही है और कुछ नहीं है। पिछली बरसात में यहाँ पे एक पुल था बना हुआ जो कि लोक निर्माण विभाग ने बनाया था, तो पिछली बरसात सितंबर में बह गया था। तब से अभी तक इस पे कोई काम विभाग ने ना तो कोई संज्ञान लिया है, ना किसी सरकार ने या किसी प्रतिनिधि ने किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। हमने यहाँ पे विधायक जी को भी बुलाया था, प्रमुख जी भी आए थे, मैंने बीडीसी में ये मामला उठाया है, मैंने विभाग को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस पुल के न बनने से लोग पीछे जो गांव हैं 5 से 4-5 गांव हैं, वहाँ के लोग आना जाना जो लोग सर्विस करते हैं वो कैसे जाएंगे, स्कूल के बच्चे कैसे जाएंगे। आप इस खाले को देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है। स्कूल चैनलाइजेशन के लिए मैंने लिखा था, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऋषिकेश बानेवाला हाईवे रोड पर 4 लेन चौड़ीकरण के लिए लगभग 3000 से 4000 पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों को पुलिस ने मौके से हटाया है। कई प्रदर्शनकारी पेड़ों से लिपटकर विरोध कर रहे थे, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 9 पुरुषों और 4 महिलाओं सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ को हिरासत में लिया गया है। ये विवाद ऋषिकेश और देहरादून के बीच स्थित 7 मोड़ क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर हुआ है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि हजारों की संख्या में हरे पेड़ों को काटने से क्षेत्र के पर्यावरण और हाथी गलियारे को भारी नुकसान पहुंचेगा। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस नेता के निधन के बाद आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के नाचने के वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने इस वीडियो पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया है। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पाल ने भाजपा पर पलटवार किया। सुजाता पाल ने कहा कि भाजपा संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों, नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों और अन्य दुखद घटनाओं के समय भी सरकार ने अपने कार्यक्रम जारी रखे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग देना भाजपा की सोच को दर्शाता है। आपको पता है ना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने सैनिकों ने अपनी जान दे दी और उनकी बात को छुपाया गया, उनकी शहादत को छुपाया गया। आपको मालूम है ना, हमारे जो बच्चे नीट पेपर लीक के बाद जिन्होंने आत्महत्या की, वो सबको पता है, पूरे देश से बच्चे थे, मगर प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम रोक दिया। क्या प्रधानमंत्री जिन कार्यक्रमों को रोक सकते थे उन्होंने उनको रोका, यानी कि अपनी विदेश यात्रा। वहां पे जाके खी हा हू हो रहा था उनका। नहीं, ये कार्यक्रम चला और सबसे पहले राहुल गांधी जी मेहता जी के घर गए, जिनके प्राण चले गए, और बहुत दुखद विषय है। और उस दुखद विषय का राजनीतिकरण करने की कोशिश भाजपा की कितनी निंदनीय है, और ये थर्ड क्लास पॉलिटिक्स है। हरिद्वार में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे दो मौसेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा सिटीकुल थाना क्षेत्र के डालूवाला मजबता गांव में उस वक्त हुआ जब अचानक ही मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिर गई। जानकारी के अनुसार दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान बिजली गिरने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। खबर है देहरादून से, जहां पर सावन का महीना नजदीक आते ही उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। प्रशासन की ओर से यात्रा को सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। इसी बीच कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कांवड़ यात्रा के दौरान केवल अराजकता का माहौल बनता है और व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहती हैं। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी लोग इस तरह की बातें करते हैं। सनातन विरोधी लोग ऐसी ही बातें करते हैं। उन्हें सनातन के किसी भी उत्सव की ना तो खुशी होती है, ना वो उसमें शामिल होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को और संबंधित जिलाधिकारियों को और विभागों को स्पष्ट निर्देश हैं कि पूर्व की भांति ही कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से की जाए, व्यवस्था को बनाया जाए, व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो और आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हल्द्वानी से खबर है, जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और NHAI और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है।
सेफ्टी कमेटी की मीटिंग में जो एजेंसीज़ हैं NHAI, NHPWD, इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिसमें परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और अन्य जो इंजीनियरिंग एजेंसीज़ हैं उन सभी के द्वारा इसमें डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन बिंदुओं पर चर्चा की गई और जो इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जो मानक स्थापित किए गए हैं, तो रोड एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में कई ऐसी जगह हैं जहां पर नेशनल हाईवे की वजह से वहां पे रफ्तार अधिक रहती है और वहीं पर जो माइनर रोड्स हैं वो उनका जंक्शन भी है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।